ये कहानी शुरू हुई थी साल 2017 से। 24 जून 2017 अमावस की उस काली रात में करीब 10 बजे होंगे। राजस्थान के शेखावटी का चूरू का मालसर गांव। कुछ लोग सोने की तैयारी में थे तो कुछ नींद की आगोश में। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक पूरा गांव ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बाहर देखा तो चारों ओर पुलिस और एसओजी की गाड़ियों का काफिला। पुलिस ने एक मकान को निशाने पर ले रखा था। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। यह मकान श्रवण सिंह का था और मकान में छिपा था पूरे राजस्थान का अब तक का कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह। सुबह सुबह पूरे राजस्थान में आग की तरह खबर फैल गई कि आनंदपाल एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इसी के साथ पूरा राजस्थान आग की लपटों में जलने लगा। पूरा राजपूत समाज आनंदपाल के समर्थन में सड़कों पर उतर आया। जैसे गुगा मेडी की हत्या पर हुआ वैसे ही उस वक्त भी पूरा राजस्थान ठप हो चुका था। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन चला। एक रोज आनंदपाल केस में सीबीआई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस धरने में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गुगा मेडी भी बैठे थे, पर अचानक वह धरने के बीच उठकर चले जाते हैं और ये सब आनंदपाल गैंग से जुड़ा गैंगस्टर रोहित गुदारा नोटिस कर रहा था। उसे ये बात राज न आई। इधर आनंदपाल की मौत के बाद आनंदपाल की पूरी गैंग बिखर गई और यहीं से कुछ लोग लॉरेंस गैंग से जुड़ गए और इन्हीं में से एक नाम था रोहित गोदारा का। अब रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग के इशारे पर काम कर रहा था। इधर सुखदेव सिंह गुगा मेडी का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ कुछ जगह गुगा मेडी का यह दबदबा लॉरेंस गैंग को रास्ते का रोड़ा बनने लगा था। जहाँ लॉरेंस गैंग के लड़के वसूली करने जाते वहां गुगा मेडी का नाम देकर उसे ही धमकाया जाता। अब ये बात पूरे गैंग को नागवार गुजर रही थी। उधर काला हिरण मामले में सलमान खान जोधपुर जेल आने वाला था और उसी वक्त लॉरेंस की भी पेशी थी। जब मीडिया के सामने लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को खुलेआम मारने की धमकी देता है और रातों रात लॉरेंस बिश्नोई पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों में आ जाता है। लॉरेंस की इस धमकी को सलमान ने हल्के में लिया और मुंबई पुलिस ने भी। पर सलमान से लेकर मुंबई पुलिस के हाथ पांव तब फूल गए जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राइट हैंड संपत नेहरा हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूछताछ में उसने जो खुलासे किए उससे मुंबई पुलिस से लेकर कई राज्यों की पुलिस पूरी तरह दंग रह गई थी। अब यहाँ ये संपत नेहरा है कौन, तो उसके ऊपर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें उसकी बारीक से बारीक जानकारी दी गई है, उसे भी जरूर देखें। राजस्थान के चूरू जिले के कलोरी का रहने वाला संपत नेहरा शुरू से लॉरेंस के साथ रहा है और वह कई आपराधिक घटनाओं में वांछित था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पुलिस को उसकी तलाश थी। तब साल 2018 में हरियाणा की गुरुग्राम एसटीएफ संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार करती है। इस टीम को लीड करने वाले अफसर के नाम थे आईजी सौरभ सिंह और डीआईजी सतीश बालन। इसके बाद हरियाणा पुलिस इसे दिल्ली एसटीएफ के हवाले करती है और जब उसे पूछताछ हुई और उसने जो बताया सुनकर दिल्ली से लेकर मुंबई पुलिस रातों रात दौड़ती हो गई थी। संपत नेहरा ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई काला हिरण मामले में सलमान खान को खत्म करना चाहता है और सलमान को खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया संपत नेहरा को। उस वक्त संपत नेहरा फरारी काट रहा था तो वह मुंबई पहुंच गया और बांद्रा में जहां सलमान खान का आलीशान अपार्टमेंट है गैलेक्सी, ठीक उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया। बाकायदा कई दिनों तक सलमान की रेकी की। तब संपत को पता चला कि सलमान खान भारी सुरक्षा के बीच रहता है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। पर उसने ये जान लिया कि सलमान अपनी बालकनी में जरूर दिखाई देता है और उसे वहीं शूट किया जा सकता है। पर इसके लिए संपत नेहरा को एक स्नाइपर गन चाहिए थी। संपत ने यह बात लॉरेंस तक पहुंचाई। लॉरेंस ने करीब 34 लाख रुपए की राइफल का इंतजाम भी किया था और ये बात दिल्ली पुलिस ने भी अपने बयान में बताई है। खैर, राइफल संपत नेहरा तक पहुंचती उससे पहले संपत को एहसास हो गया कि अब यहाँ ज्यादा दिन रहना खतरे से खाली नहीं है और वह मुंबई से निकल गया। इसी बीच संपत नेहरा को ये खबर मिली कि फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान हैदराबाद जाने वाला है, तो संपत भी हैदराबाद पहुंच गया और वहाँ एक पीजी में कॉलेज स्टूडेंट के साथ रहने लगा। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले हरियाणा की गुरुग्राम एसटीएफ की हत्या चढ़ गया। अब सुखदेव सिंह गुगा मेडी पर आते हैं। आज से करीब 1.5 साल पहले पंजाब की बठिंडा पुलिस एक पत्र लिखती है जयपुर पुलिस को। पत्र में लिखा गया था कि हमारे यहाँ बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस गैंग से जुड़ा गैंगस्टर संपत नेहरा कोई बड़ी साजिश रच रहा था जिसके बारे में हमें पता चला है और वह आपके शहर के एक बड़े राजपूत नेता को मारना चाहता है।
जब हमने कुछ बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट को खंगाला तो ये कहानी कुछ इस प्रकार बताई गई है कि संपत नेहरा को तिहाड़ से बठिंडा जेल शिफ्ट कर दिया गया था और लॉरेंस ने सुखदेव सिंह गोगामेडी और सलमान खान इन दोनों को मारने का जिम्मा संपत नेहरा को दे रखा था। पर संपत नेहरा अब तक नाकाम रहा और इससे लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा पर भड़क उठा कि भैया तुमसे ना सलमान मरा ना गोगामेडी, कुछ ना होगा तुमसे। अब यहाँ संपत नेहरा कोई छोटा मोटा गुंडा तो था नहीं, पर उसे मौका नहीं मिला। पर अब वो बॉस को खुश करना चाहता था। सलमान खान को मारने की कोशिश तो ऑलरेडी कर चुका था। तब उसने सोचा क्यों ना गोगामेडी को ही टारगेट किया जाए और फिर उसने बठिंडा जेल में बैठे बैठे AK-47 राइफल का इंतजाम किया और कुछ शूटरों का भी। पर यह राइफल शूटरों के पास पहुंच पाती उससे पहले किसी तरह बठिंडा पुलिस को इस साजिश की मुखबिरी मिल गई और यह प्लान फेल हो गया। पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को खत्म करने साजिशें होती रही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसी बीच संपत नेहरा तक राजस्थान के कुछ व्यापारियों की लिस्ट पहुंची जिनसे वसूली करनी थी। संपत जेल में था तो उसने विदेश में बैठे रोहित गोदारा को यह लिस्ट दी और फिर रोहित गोदारा ने उन व्यापारियों को फोन कर धमकाना शुरू किया। इनमें एक नाम था चूरू के बड़े व्यापारी महिपाल सिंह का। रोहित गोदारा से मिल रही लगातार धमकियों से महिपाल सिंह परेशान हो चुका था। उसने पुलिस कंप्लेन की पर धमकियां आती रही। इसी बीच जब बठिंडा पुलिस ने एक पत्र लिखकर जयपुर पुलिस को आगाह किया तो जयपुर पुलिस को लगा कि लॉरेंस गैंग महिपाल सिंह को पैसों के लिए धमकी दे रहा है और हो सकता है महिपाल सिंह को मारने बठिंडा जेल में साजिश रची जा रही हो, क्योंकि महिपाल सिंह राजपूत भी था और इलाके में अच्छा खासा नाम भी था। तो पुलिस ने महिपाल सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी। बावजूद रोहित गोदारा की ओर से फोन पर धमकियां मिलती रही। आखिर में परेशान महिपाल सिंह गोगामेडी के पास जाते हैं। गोगामेडी उन्हें मदद करने का वादा करते हैं। ये बात रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग को पता चली कि एक लोकल राजपूत लीडर हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। तो आखिर में एक बार फिर गोगामेडी की हत्या की साजिश रची गई और फिर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, भवानी सिंह, राहुल गेथल, संदीप, नितिन फौजी, रोहित राठौर, रामवीर, पूजा सैनी, महेंद्र मेघवाल और नवीन शेखावत ने मिलकर गोगामेडी को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ बता दूं कि यहाँ दी गई सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और हमारे निजी शब्द इसमें एक भी नहीं है। ये सारी बातें खूब रिसर्च कर आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। अगर यहाँ दी गई जानकारी में कोई गलती है